ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो अब ये सारे गॉर्डन और रामाचार्य और टॉम ये सारे वापस आए हैं एक पहले दिन का अनुभव बताने के बाद। हम आगे वर्णन सुन रहे हैं। यस, दे हैड डन ग्रेट। हाँ, इन लोगों ने बहुत महान सेवा संपन्न की थी। श्रील प्रभुपाद often repeated that when one serves the greatest, one automatically becomes great also. जब हम किसी महानतम की सेवा करते हैं, ग्रेटेस्ट की सेवा करते हैं, हम भी महान बन जाते हैं। We become great also. But that greatness could not be measured materially. लेकिन भौतिक रूप से उस महानता को नापा नहीं जा सकता। We cannot measure greatness materially. These devotees were becoming great in determination, detachment, austerity, sense control. क्या ये चीजों को नापा जा सकता है कोई मेजर पट्टी लेके? डिटर्मिनेशन में कैसे बढ़ रहा है व्यक्ति, दृढ़ बन रहा है, विरक्त हो रहा है, डिटैचमेंट आ रही है उसको, ऑस्टेरिटी तपस्या में उसका, सेल्फ कंट्रोल में उसका कद ऊंचा हो रहा है। एंड दे वर डेवलपिंग फेथ इन देयर स्पिरिचुअल मास्टर्स वर्ड्स, और वे अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में, आदेशों में दृढ़ विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पुस्तक वितरण करने के फायदे हैं। कोई भी सेवा करते हैं हम अच्छे से, तो ये चीजें बढ़ती हैं हमारे अंदर। वो हमें दिखाई नहीं देता उस समय कि ये हो रहा है, उसको भौतिक रूप से नापा भी नहीं जा सकता कि वो हो रहा है। लेकिन आप देखोगे, जैसे उस दिन नवीन निरतप्रु आए थे, ठीक है नहीं, वो पुस्तक वितरण करते आए हैं, क्या वो डिटरमिन्ड लगे आपको? क्या वो डिटैच लगे भौतिक चीजों से? तपस्वी जीवन जी रहे हैं? क्या वो सेंस कंट्रोल धारण किए हैं? तो ये कहां से उत्पन्न हुआ? सेवा के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है केवल पुस्तक पढ़ने से या स्कूल में बैठा रहने से, सुनने से जो नहीं हो सकता, वो सेवा से हो जाता है। इसलिए सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। Their resolve for serving Krishna had deepened considerably by this one day's experience. केवल एक दिन का अनुभव था, लेकिन कृष्ण की सेवा का जो उनका दृढ़ता थी वो बहुत गहरी हो चुकी थी एक दिन में ही। And all of this was Prabhupada's mercy, और ये सब प्रभुपाद जी की कृपा के कारण हुआ था। By engaging us in Sankirtan, Prabhupada was qualifying us for Lord Chaitanya's special mercy. हमें संकीर्तन में नियुक्त करके प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का हमें अधिकारी बना रहे थे, हमारा औकात बना रहे थे कि हम महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सके। At the same time, he was giving that same mercy to thousands of other conditioned souls. और वो संकीर्तन के माध्यम से वही कृपा चैतन्य महाप्रभु की अनेक अनेक बद्ध जीवों को वो प्रदान कर रहे हैं। तो दो चीजें हो रही है, जब हम संकीर्तन को जा रहे हैं तो प्रभुपाद जी का आदेश पालन करने के कारण हमें कृपा मिलने के लायक बन रहे हैं हम, और जिनको हम पुस्तक बांट रहे हैं उन तक वो कृपा चैतन्य महाप्रभु की पहुंच रही है। दोनों साथ साथ हो रहा है पुस्तक वितरण के समय। लॉर्ड चैतन्य डिसेंडेड टू डिलीवर द वर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग परफॉर्मेंस ऑफ संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु यह संकीर्तन आंदोलन को प्रचारित करने के लिए ही अवतार लिए। And it was clear from the realizations of the devotees that they were experiencing the benefit from that Sankirtan. जब इन सारे भक्तों ने अपने अनुभव कथन किए तो उससे हमें समझ में आया कि कैसे इन्हें वो संकीर्तन करने का लाभ मिल रहा है। The qualities of genuine devotion were visibly manifesting themselves due to the mercy they had received.
by carrying out their spiritual master's instruction to distribute the books. जैसे ही उन्होंने पुस्तक वितरण की सेवा आरंभ की थी, उनके हृदय में भक्ति के गुणों का विकास होने लगा था। जो पहले अस्त व्यस्त थे, उनको स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, या हो सकता है कि उनको अपनी ही कुछ आसक्ति या उलझने थी, जैसे ही वो सेवा करने लगे, वो सेवा के द्वारा ये सब नष्ट हो गया और भक्तिमय गुणों का विकास अपने आप उनमें होने लगा। The books were not different from Krishna, and by engaging in his service through transcendental distribution, both the distributor as well as the recipient were genuinely transformed. प्रभुपाद जी के ग्रंथ कृष्ण से अभिन्न है, तो जो पुस्तक दे रहा है वो क्या दे रहा है दूसरे को? कृष्ण को ही दे रहा है। और जो ले रहा है पुस्तक, वो क्या प्राप्त कर रहा है? कृष्ण को ही अपने जीवन में प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग ले रहा है, चाहे वो पुस्तक विक्रेता हो या पुस्तक खरीदने वाला हो, वो दोनों भी पूरी तरीके से परिवर्तित होने वाले थे आध्यात्मिक जीवन उनका, क्योंकि कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं दोनों सिचुएशन में। Only a brief letter with a few words from Srila Prabhupada, and already so many lives had been affected. तो प्रभुपाद जी ने खत लिखा था, याद है ना? आप लोग बस पार्टी बनाइए और जाइए पुस्तक वितरण करने, उसको सीरियसली लीजिए, सत्स्वरूप महाराज से सीख लेना कि वो कैसे कर रहे हैं। याद है क्या वो लेटर? तो वो एक छोटा सा लेटर और इतना बढ़ चढ़कर उसका परिणाम अचानक प्राप्त होने लगा था। हमको आश्चर्य होने लगा कि क्या हो रहा है। एक प्रभुपाद जी के आदेश का, लेटर का हमने थोड़ा सा पालन किया तो इतना अधिक अच्छा परिणाम हमें मिलने लगा है। That evening I prayed to Srila Prabhupada to please engrave this transcendental command within my heart. मैं प्रभुपाद जी को उस शाम को प्रार्थना करने लगा कि आपकी ये जो दिव्य वाणी या आदेश है कीर्तन संकीर्तन के द्वारा प्रचार बढ़ाने का, ये मेरे हृदय में आप ऐसे वज्रलेप के जैसा लिख दीजिए ताकि वो मिटे नहीं कभी। एनग्रेव मतलब क्या होता है? जैसे एप्पल पेंसिल होती है, उसके ऊपर वो बोलते हैं ना, यू वांट योर नेम एनग्रेव्ड, तुम्हारा नाम डाल के दे क्या तुमको। तो एनग्रेविंग मतलब किसी के ऊपर ऐसे लिख देना कि वो मिट ना सके। तो हृदय पर लिखना था मुझे वो आदेश प्रभुपाद जी का, संकीर्तन के द्वारा प्रचार, यह आदेश। So that I might be fully enthused with the understanding of how to fulfill this pure desire, to see the world overflooded with Krishna conscious literature. ऐसा क्यों चाहिए था मुझे? क्योंकि कृष्ण भावना का जो साहित्य है, कृष्ण भावना की जो ग्रंथ है, वो पूरे जगत में बाढ़ लानी है मुझे। इसका उत्साह मेरे हृदय में जागृत हो जाए। क्या करना है? ग्रंथों की बाढ़ लानी है पूरे प्लेनेट पे। इतने पुस्तक वितरित करते हैं कि मानो बाढ़ आ चुकी हो उसकी। As if in answer to my prayer, a few days later came another letter from his divine grace. मानो कि मैं प्रार्थना जो कर रहा था वो प्रभुपाद जी सुन रहे हो, ऐसे एक और खत आया प्रभुपाद से इसी बात को अनुमोदन देते हुए। जो मेरे हृदय में बात चल रही है उसको अनुमोदन देने वाले एक विशेष ऐसा खत वापस प्रभुपाद जी से प्राप्त हुआ। जुहू, बॉम्बे, November 21, 1974. My dear Tamal Krishna Goswami, please accept my blessings. I am in due receipt of your letter dated November 8, 1974. तुम्हारा खत मिला 8 नवंबर वाला और प्रभुपाद जी 21 नवंबर को उसका रिप्लाई लिख रहे हैं। Regarding your letter dated October 8, it was received on October 22 and I replied it on October 23. तो एक खत जो आपने 8 अक्टूबर को भेजा था वो मुझे 22 अक्टूबर को मिला। मतलब 14 दिन लगते थे, जनरली 14 तक दिन लग सकते थे एक पत्र अमेरिका से भारत में पहुंचने के लिए, और मैंने उसको दूसरे ही दिन 23 अक्टूबर को जवाब भी दे दिया था।
इफ यू आर नॉट एट रिसीव्ड इट, द कॉपी कैन बी ईमेल्ड टू यू। अगर नहीं मिला है तो उसकी कॉपी मैं भेज सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद जी जो खत लिखते थे उसकी 3 कॉपियां बनती थी। एक जो भेजी जा रही है, एक जो उसका एक प्रति एक आर्काइव में जा रही है, एक दस्तावेज बनाया जा रहा है उसका, और एक है वो अवेलेबल है, अगर वो पत्र नहीं पहुंचा तो वापस एक भेजना पड़ेगा। वही जो चीज बोला गया था वो है कि नहीं। डबल बार कौन लिखते बैठे। अभी क्या है, हमारे पास कॉपी पेस्ट आ गया डिजिटल डिवाइस में, तो आसान है काम, लेकिन वापस से पूरा खत लिखना है, मतलब मेहनत हो जाएगी कि नहीं। तो इतना आप सोचो कैसे परफेक्ट मैनेजरियली भी प्रभुपाद जी काम करते थे। रिगार्डिंग द बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अपार्ट फ्रॉम आवर बुक्स, the Communist Party has become popular simply by distributing their literatures. तो जहां तक पुस्तक वितरण की बात है, हमारे बुक को थोड़ा बाजू में रखो। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, या कम्युनिस्ट लोगों ने जो प्रचार करके अपना सिस्टम फैला दिया है, वो किसके कारण हुआ? केवल उन्होंने बहुत सारे पुस्तक वितरण कर करके ये काम संपन्न किया। I know in Calcutta the communist agents were inviting friends and reading their literature. कलकत्ता में मैंने देखा है कम्युनिस्ट लोग जो थे तो अपने मित्रों को एकत्र करते थे और उनके बीच में बैठ के कम्युनिस्ट लिटरेचर्स पढ़ते थे। The Russians never came to India. रशिया के लोग थोड़ी कम्युनिज्म का प्रचार करने भारत में आए थे। By distributing literature in every language, they get a pretty good number of followers. हर भाषा में उन्होंने अपने साहित्य को छापकर लोगों को पढ़वाया और अपने आप उनके अनुयायी बनने लगे। ऐसे देशों में जहां वो खुद गए ही नहीं, लोग कम्युनिस्ट बनने लगे। So if it is possible for the ordinary third class mundane literature, why should not our transcendental literature create devotees all over the world? अगर ये संभव है कि कोई तृतीय श्रेणी का थर्ड क्लास लिटरेचर साहित्य पढ़ के लोग ऐसे बदल सकते हैं, तो हमारा दिव्य साहित्य पढ़कर क्यों नहीं बदलेंगे? ये भी हमें उन तक पहुंचाना चाहिए। I see practically how our books and magazines are becoming popular in your country. मैं देख रहा हूं कि लोग खरीद रहे हैं आपके देश में हमारे सारे बुक्स और मैगजीन्स को, और हम उसके द्वारा लोकप्रिय हो रहे हैं, पॉपुलर। So there is good potency for pushing on these literatures very vigorously. तो बड़ी तीव्रता से इन साहित्य को दूसरों को देने का पूरा मौका हमें, पूरी शक्ति, good potency, actually I think what it means is good potential, it's not exactly potency, potential है कि और लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और तीव्रता से किया जा सकता है। हमारे पास उसकी शक्ति भगवान ने दी हुई है। So organize this propaganda work very carefully. ये जो प्रचार का कार्य है इसको सुनियोजित करो, अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, and our movement will become very much successful by introducing literature from village to village. Lord Chaitanya wants this, so carry out his order. तो गांव-गांव जाकर हमारे साहित्य को फैलाओ और इसके द्वारा हमारा आंदोलन जो है वो सर्वदूर पहुंच जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की यह इच्छा थी, तुम उनके आदेश को पालन करो। Any reflections? प्रभुपाद जी के पुस्तक श्री कृष्ण से अभिन्न। हाँ, इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद बुक्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। जब हम पुस्तक पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के, कृष्ण का ही संग प्राप्त हो रहा है कि नहीं? जैसे आप भगवद गीता पढ़ रहे हो, क्लियर बोल रहे ना कृष्ण की वाणी, ऐसा लगता है मानो हम भी अर्जुन के जैसे वो बैटलफील्ड में बैठ के इस कृष्ण से ही सुन रहे हैं, क्यों क्या बोल रहे हैं हमको। ऐसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य है। जो भक्ति वो सेवा करके और भी ज्यादा डिटरमिनेशन, डिटैचमेंट और किसी ऑप्शंस को सेवा करने का महत्व है कि सेवा करने से दिव्य गुणों का विकास होता है। सेवा करने के लिए जो डिटर्मिनेशन लगता है, उसके लिए डिटैचमेंट लगती है। बाकी लोग खेल रहे उधर कबड्डी, मैं इधर घिस रहा हूँ किचन में बर्तन, है कि नहीं?
डिटैचमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही तपस्या उठानी पड़ती है, पानी में हाथ डालो ठंड में, या फिर झाड़ू उठा के पीठ बेंड करके झाड़ू करते रहो, तपस्या है। एंड सेंस कंट्रोल, आत्म संयम विकसित होता है सेवा करने से। जैसे कुक लोग जो होते हैं टिपिकली, पहले सब खाना बनाते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, फिर सर्विंग का अरेंजमेंट देखते हैं, फिर सबको पूरा हुआ कि नहीं वो करते हैं, फिर उसके बाद बैठ के खाते हैं। इतना सेंस कंट्रोल चाहिए तुमको, स्टार्ट टू एंड तुमको सोचना नहीं कि मैं वो करने वाला हूँ। बनाते समय नहीं सोचना है, ऑफरिंग के समय नहीं सोचना है, परोसते समय नहीं सोचना है दूसरों को कि मैंने खाना है इसको। इसके लिए सेंस कंट्रोल चाहिए नहीं चाहिए? मतलब कि अगर मैं भेल बना रहा हूँ तो मैं अपने भेल अलग से नहीं रखूंगा, फरसान अलग से नहीं रखूंगा मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए। कुक ये नहीं करता है, सबको अच्छे से देता है, शायद उसको ना भी मिले, इससे उसको सेंस कंट्रोल भगवान का प्रेम मिलता है। फरसान मिले ना मिले, बहुत बड़ी चीज मिल जाती है। ऑल कुक्स, ऑल भेल मेकर्स, हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो व्यक्ति हमसे बुक खरीदता है तो पैसे उसको देता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों चीजें साथ में होती है। एक है जो पुस्तक दे रहा है उसको कृष्ण प्राप्त होते हैं क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट कर रहा है, और जो ले रहा है उसको कृष्ण प्राप्त होते हैं क्योंकि वो पुस्तक जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। ओम एंड नीरज रिफ्लेक्शन। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा भी भाग लेने से हृदय में भक्ति के दिव्य गुण या लक्षण प्रकट होने लगते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ही नहीं, कोई भी सेवा। तो इसलिए हम जब सेवा करते हैं वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, हु एम आई बिकमिंग? ये सेवा करते करते, ये प्रवचन देते देते, ये पुस्तक पढ़ते पढ़ते, ये भक्त का जीवन जीते जीते, हु एम आई बिकमिंग? तो लव, कंपैशन एंड सर्विस, इसकी ओर अगर हम जा रहे हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। और इसलिए केवल स्किल डेवलप हो गया या प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, इसमें हमारा सक्सेस नहीं है कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता बन गया अभी, या मेरे जैसा कुकिंग कोई नहीं करता, या मेरे जैसा फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइजर कोई नहीं है, वो सक्सेस नहीं। या फिर हो सकता है मैंने 15 मंदिर खड़े किए, मैंने सैकड़ों लोगों को दीक्षा दिलवाई, नंबर्स, प्रोजेक्ट्स, उससे भी नहीं होता। सो प्रभुपाद का जो बोल रहे वो दिख रहा है सामने हमारे परिणाम। हर देश का नागरिक इधर बैठा हुआ दिखेगा आपको कालांतर में। और वो कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी का पोटेंसी काम कर रहा है, उनके ग्रंथों का पोटेंसी काम कर रहा है। यस, वो लोग 30 भक्त एक दिन के लिए गए हाँ, एक दिन का बुक डिस्ट्रीब्यूशन से इतना फर्क पड़ता है हमारी पर्सनालिटी में। आप सोचो कंसिस्टेंटली हर साल 20-30 साल तक अगर कोई करता रहेगा संकीर्तन, उसका क्वालिटीज कैसे हो जाएंगे? That's why I was giving that example of Naveen Neeraj Prabhu. I like him personally as a devotee. बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल और कटिंग है वो, उनका पर्सनालिटी। He can go through all the nonsense and go to the core of everything immediately, whether it is in management or whether it is in bhakti items. So that sharpness of intelligence is product of years of service. कि वो व्यक्ति इतने सालों से सेवा किया, उसको समझ में आता है कि ये बात दुखती रग क्या है या इसका मेन चल क्या रहा है, जिसको सॉर्ट करना जरूरी। व्यक्ति देखते ही समझ जाता है, इतना अनुभव, क्योंकि हर दिन सैकड़ों लोगों को हैंडल किया 30 साल तक, तो क्यों नहीं पकड़ में आएगा हर एक का समस्या। So Sankirtan is a very powerful service. It really gives wisdom which is lacking often by doing many other types of services.
ऐसा नहीं क्यों नहीं आएगी, डिटी वर्शिप करने से भी आएगी अच्छे से, लेकिन संकीर्तन बहुत ही फास्ट ट्रैक है वो सबका। श्रील प्रभुपाद की जय।